ओम शांति। हमें पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं और बनाते भी हैं मनुष्य से देवता। राजाई संस्कार हमारे अंदर जागृत कर देते हैं, बाकी सभी गंदे संस्कारों को नष्ट करा देते हैं। तो ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों को स्वयं से चिंतन करना चाहिए कि मेरी चाल चलन, मेरे मैनर्स बहुत ही रॉयल होने चाहिए। मुख से ऐसा वैसा बोलना, दूसरों को कष्ट पहुंचा देना, दूसरों की भावनाओं को हर्ट कर देना, दूसरों को डिस्टर्ब कर देना, किसी की खुशी छीन लेना, सदा अपने बारे में सोचना, दूसरे की किसी बात को ठीक से समझना न, अंडरस्टैंडिंग न करना, इससे कष्ट होता है दूसरों को और हमारे मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। जब भी बाबा की मुरली में ये आता है कि बच्चे किसी को दुख न दो, तो ऐसी आत्माएं या तो ये रियलाइज ही नहीं कर पाती कि हम किसी को दुख देते हैं, और अगर कोई रियलाइज करते भी हैं तो वो स्वयं को चेंज नहीं कर पाते। थोड़ी देर तक रियलाइजेशन होता है, संकल्प भी होता है कि आगे से हम कटुवाणी नहीं बोलेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं। मनुष्य को पता नहीं चलता, परंतु वो ऐसा कर नहीं पाता, अपने को चेंज नहीं कर पाता। एक उदाहरण ले लें, एक ही कमरे में बहुत सारी बहनें विश्रामरत हैं। 11 बज गए हैं, कोई एक बहन लेट आती है बाबा के कमरे में योग करके, और आते ही लाइट जला देती है, थोड़ी आवाज भी करती है, उसे अपना चार्ट भी लिखना है, और उससे सब जग जाते हैं। कोई परेशान होता है, कोई उससे लड़ाई करता है, कोई उसको बुरा बोलता है, फिर वो बोलती है। अगर जरा सा यहाँ पर अपने को चेंज कर लिया जाए कि हम दूसरों का भी ध्यान रखें और कहीं जाकर भी ये काम किया जा सकता है, या थोड़ा हम जल्दी आ जाएं, योग बाद में जाकर कर लें, दूसरों को सुख देने का संकल्प रखना, दूसरों की स्थिति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखना, ये रॉयल मैनर वाले के लक्षण हैं। कोई माता मेरे पास आती है, मैं बहुत साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन मुझे वैसा सुख नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए, जिसकी हम कामना करते हैं, जिसका वर्णन सभी करते हैं। मैं उसको देखता हूँ, चेहरे पर स्पष्ट है, उसने बहुतों को कष्ट दिया है, उनके निगेटिव वाइब्रेशंस अब इसको कष्ट पहुंचा रहे हैं। समय भी वहां आ गया है जहां हमारा जन्म जन्म का जो कुछ किया हुआ है वो इमर्ज होने लगा है। मैंने उनको कहा, उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना करो जिनको कष्ट दिया है। बोली, इस जन्म में भी क्या? मैंने कहा, इस जन्म में भी जिनको कष्ट दिया हो क्षमा याचना करो। कहा, मैं मुख पर बोलूं, मुख से बोलूं लज्जा आएगी, मन से कर सकती हूँ, चलो मन से ही सच्चे मन से करो। लेकिन हजारों वर्ष से जिनको हमने कष्ट पहुंचाया है, उनके बैड वाइब्रेशंस हमको निरंतर कष्ट पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम उन सब से क्षमा याचना भी करेंगे। और रोज सवेरे उठकर कल से ही 7 बार सच्चे मन से, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, चले अंतर मन की गहराई में और इस संकल्प को भर दें। तो ये अभ्यास, सोल कॉन्शियस होने की ये प्रैक्टिस हमारे लंबे काल के दुखों की फीलिंग को समाप्त कर देगी। तो हम आज संकल्प करें, हमें सबको सुख देना है, हम तो सुखदाता के बच्चे हैं और
ग्लोब पर खड़े होकर हमें सभी के दुख हरने के लिए उन्हें वाइब्रेशंस देने हैं। विशेष इस स्वमान से मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ और मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, सभी के कष्ट मिट रहे हैं। ओम शांति।